हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और एक लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड पृथ्वी से करीबन 1,58,200 लाइट ईयर्स दूर स्थित एक ऐसी सैटेलाइट गैलेक्सी है जो हर 1500 मिलियन सालों में हमारे मिल्की वे का एक चक्कर काटती है। बट दैट्स नॉट स्ट्रेंज। ऐसे सैटेलाइट गैलेक्सीज का एग्जिस्ट करना काफी आम बात है। इनफैक्ट हमारे मिल्की वे में तो एक नहीं बल्कि दो ऐसे स्ट्रक्चर्स है, लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड LMC और स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड SMC। पर जो चीज LMC को स्ट्रेंज बनाती है वो है जेम्स वेब द्वारा खींची गई LMC की ये लेटेस्ट इमेज। इस इमेज में आप देख सकते हो 8 स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर एक फेंटली चमकते रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड नजर आ रहे हैं। अब क्या पूरे ब्रह्मांड में ये इकलौती LMC ऐसी गैलेक्सी है जिसमें कोई सर्कुलर रिंग लाइक ऑब्जेक्ट मौजूद है? वेल नो, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्स भरा पड़ा हुआ है ऐसे रिंग लाइक ऑब्जेक्ट से, एंड मेरी मानो तो शायद LMC में मौजूद ये रिंग उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में से एक हो सकता है। क्यों ना हम एक छोटा सा इन्वेस्टिगेशन जारी करें और उन अलग अलग तरह के रिंग लाइक ऑब्जेक्ट्स के साथ इसे मैच करके देखें एंड सी व्हाट फिट्स। क्या कहते हो? रेडी? ओके देन, अगर रिंग्स की बात करें ना तो सेलेस्टियल लेवल पर सबसे छोटे रिंग्स होते हैं प्लैनेटरी रिंग्स। अब जैसे कि मैंने इससे पहले की भी कई वीडियोस में कहा है, हर प्लैनेट की एक रोश लिमिट होती है जिसके बाहर ही उसके मून को ऑर्बिट करना होता है। अगर वो मून गलती से भी अपने होस्ट प्लैनेट के रोश लिमिट के अंदर चले जाए और ऑर्बिट करने लग जाए तो अनइवन टाइडल फोर्सेस उस मून को टुकड़ों में बांट देगी और कुछ ही देर बाद उस मून की जगह पर ये टुकड़े उस होस्ट प्लैनेट के चक्कर काटते नजर आएंगे। सो क्या JWST की इमेज में वो रिंग लाइक ऑब्जेक्ट ऐसा ही कोई प्लैनेटरी रिंग हो सकता है? वेल, टू बी ऑनेस्ट, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि JWST के इमेज में जब जुपिटर जैसे बड़े और नजदीक प्लैनेट के ही रिंग्स सामने सामने इतने फेंट नजर आते हैं तो JWST ने 1.5 लाख लाइट ईयर्स दूर मौजूद किसी प्लैनेटरी रिंग को इतने क्लियरली कैसे कैप्चर कर लिया? ये स्टेटमेंट ही अपने आप में एक ओवर स्टेटमेंट साबित हो जाता है। हाँ, अगर हमारे कुइपर बेल्ट जैसे किसी थिक रिंग स्ट्रक्चर की भी बात करें तो शायद समझ में भी आ सकता है कि वो इतना बड़ा वो एरिया है कुइपर बेल्ट का, वो अर्थ टू सन डिस्टेंस से 1000 टाइम्स थिक है। लेकिन प्लैनेटरी रिंग्स? I don't think this hypothesis would even stand a chance. But एक सेकेंड, हमारा कुइपर बेल्ट सोलर सिस्टम के शुरुआती समय से मौजूद है, एंड येट इन 4.5 बिलियन सालों में वो अब तक पृथ्वी के 10% मास से ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा नहीं कर पाया है। यानी इवन दो हम कुइपर बेल्ट के प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स और JWST इमेज में दिखाई देने वाले 8 फेंटली शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स के बीच एक पैरेलल जोड़ सकते हैं, अगेन बात वहीं पर अटक जाएगी कि इतने छोटे प्लैनेट्स का इतनी दूर से इतना साफ दिखाई देना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मीनिंग वी नीड अ रिंग जो हमें दूर से ही दिखाई दे सके, या एटलीस्ट एक ऐसा रिंग जो दूर की चीजें हमें दिखाए, लाइक द आइंस्टाइन्स रिंग। साल 1912 में जब आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के लाइट बेंडिंग इफेक्ट को पहली बार प्रेडिक्ट किया था, तब उसके 12 साल बाद एक रशियन फिजिसिस्ट ऑरस क्वाल्सन ने भी उसमें अपने खुद के कुछ स्टेटमेंट्स जोड़ते हुए ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कॉन्सेप्ट को सामने पेश किया था। अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग आप व्यूअर्स के लिए कोई नया शब्द नहीं है, मैं बहुत बार पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इट्स जस्ट बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू ग्रेविटी, जिससे कि दूर की ग्रेविटी उसके फोरग्राउंड में मौजूद गैलेक्सी के कारण हमें पास नजर आती है। लाइक टेक दिस इमेज फॉर एग्जांपल जो रिसेंटली JWST द्वारा खींची गई थी। इस इमेज में जो सेंटर में ब्लू लाइट नजर आ रही है वो फोरग्राउंड गैलेक्सी की है, और उसके अराउंड जो ब्राइट रिंग दिखाई दे रहा है वो गैलेक्सी है जो हमसे करीब 12 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, गैलेक्सी JO418। अब यहां पर आप ये देख सकते हो कि ये फिनोमिनन हमें दूर की चीजें भी दिखाता है, और वो चीजें भी हमें रिंग के फॉर्म में नजर आती है, एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड, राइट? बट there is still a problem over here. क्या आपको वो प्रॉब्लम नजर आ रहा है? Yes, ग्रेविटेशनल लेंसिंग से बनने वाली रिंग एक स्ट्रेच्ड कंटीन्यूअस रिंग के तौर पर नजर आती है, जबकि LMC की इमेज में वहां 8 इंडिविजुअली चमकते ब्लॉब्स है। सो व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? ये ऑप्शन भी खारिज करना पड़ेगा। वेल, कोई बात नहीं, हमारी लिस्ट में अगला कैंडिडेट है ORCs, यानी कि ऑड रेडियो सर्कल्स। रिसेंटली रॉयल मिलिट्री कॉलेज ऑफ कनाडा की एक एस्ट्रोनॉमर क्रिस्टीन स्पेकेंस ने 4 ऐसे ऑड रेडियो वेव्स को डिटेक्ट किया जो स्ट्रेंजली एक रिंग के रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ इवन दो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है, देयर इज स्टिल अ प्रॉब्लम। सिंस ये ऑब्जर्वेशंस कंपैरेटिवली नए हैं, हमारे पास भी इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें यह नहीं पता कि इन रेडियो सर्कल्स को विजिबल कलर्स में इंटरप्रेट करके क्या हम अपने LMC वाले रिंग से मैच करके इसे देख सकते हैं क्या? बिसाइड्स, अगर हम उसे इंटरप्रेट कर भी लेते हैं, वन थिंग फॉर श्योर, ये ORCs JWST ने कैप्चर किए गए रिंग्स का हिस्सा नहीं हो सकते। एनी गेसेस मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? चलो
एक हिंट देता हूं, JWST किस वेवलेंथ रेंज में काम करता है? 0.6 से 28.3 माइक्रोमीटर्स के इंफ्रारेड रेंज में। यानी टेक्निकली अगर देखा जाए तो JWST की कैपेबिलिटी में ही नहीं है कि ORCs की रेडियो इमेजेस को वो कैप्चर कर सके। हेंस ORCs कैन ऑल्सो बी रूल्ड आउट सेफली। सो नेक्स्ट रिंग आता है हमारे लिस्ट में, जिसे हम कहते हैं गैमा रे बर्स्ट्स, GRBs। साल 2015 में एक हंगेरियन US टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स ने अपने कुछ फाइंडिंग्स पब्लिश किए थे। ये फाइंडिंग्स थे 9 गैमा रे बर्स्ट्स के बारे में, जिन्होंने मिलकर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा 5 बिलियन लाइट ईयर्स वाइड रिंग लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। बिल्कुल वैसा ही जैसे हमें LMC में दिखाई दे रहा है। तो क्या फाइनली हमें प्रॉपर मैच मिल चुका है? क्या लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड में वो 8 ब्लॉब्स असल में ऐसे सिमिलर 8 GRBs है जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को जन्म दे रहे हैं? वेल, वी कैन से वी आर ऑलमोस्ट देयर। एक्चुअली GRBs तब नजर आते हैं जब कोई एक्सट्रीमली मैसिव स्टार काफी वायलेंटली फटता है। कहा जाता है कि इन बर्स्ट की ब्राइटनेस कई बार इस हद तक पहुंच जाती है कि इनके सामने एक मैसिव सुपरनोवा एक्सप्लोजन भी करीब 1 बिलियन टाइम्स डिम नजर आता है। जस्ट इमेजिन। यानी बेस्ड ऑन दिस, इवन दो LMC की इमेज में दिखाई देने वाली 8 ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल GRBs की तरह ही एक सर्कुलर रिंग लाइक शेप में नजर आ रही है, LMC की इमेज में GRBs के यूजुअल बिहेवियर से अलग वो काफी फेंट है। या आई नो दैट रियली फेल्ट लाइक कि हम अपने सुराग के इतने पास आकर भी फेल हो गए, बट बिलीव मी द गेम इज स्टिल ऑन। क्योंकि ठीक है, हमें जिस तरह के ऑब्जेक्ट की तलाश है उसके मुकाबले GRBs कुछ ज्यादा ही ब्राइट है, पर जैसे कि मैंने पहले ही कहा, GRBs टेक्निकली एक एक्सट्रीमली ब्राइट सुपरनोवा जैसा ब्लास्ट ही तो है। अगर GRBs बहुत ही ज्यादा ब्राइट लग रहे हैं तो उससे सिमिलर लेकिन थोड़ी कम ब्राइटनेस वाले सुपरनोवा की पॉसिबिलिटी को भी जरा देख लेते हैं। आखिर साल 1987 में LMC में एक अजीब सा सुपरनोवा भी तो डिस्कवर हुआ था। एक्चुअली 24 फरवरी 1987 की सुबह दुनिया भर के कुछ ऑब्जर्वेटरीज में अचानक से कुछ सीरीज ऑफ न्यूट्रिनो बर्स्ट डिटेक्ट हुए, और इसकी खबर सुबह सबसे पहले लगभग 5:30 बजे एस्ट्रोनॉमर इयन शेल्टन ने दी थी, जो उन दिनों चिली के लास कैंपेनास ऑब्जर्वेटरी में काम किया करते थे। बट उसके बाद कुछ अजीब हुआ। पता चला कि उस ऑब्जर्वेटरी के एक सेपरेट लैब में एस्ट्रोनॉमर ऑस्कर डुहाल्डे ऑलरेडी पिछले पौने घंटे से उस पर काम कर रहे थे। उस दिन ऐसा लग रहा था मानो हर कुछ इंटरवल्स पे आसमान से न्यूट्रिनोस की बारिश हो रही है। एंड देन सडनली बाय मॉर्निंग 8:52 एक और खबर आई। न्यूजीलैंड के एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर एल्बर्ट जोन्स ने इस सिग्नल को ऑलरेडी ट्रेस कर लिया है कि न्यूट्रिनो बर्स्ट असल में LMC की दिशा से आ रहे हैं, जो कि और गौर से देखने के बाद पता चला वहां पर शायद एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहा था। मीनिंग हम फाइनली जान चुके थे कि वो न्यूट्रिनोस आ कहां से रहे थे, पर क्या सच में? वेल, 24 फरवरी को एल्बर्ट जोन्स द्वारा की अनाउंसमेंट के बाद पता चला कि मॉन्ट ब्लैंक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी और कैमियोकैन 2 डिटेक्टर जैसे कई दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी 23 की सुबह को LMC में हो रहे सुपरनोवा एक्सप्लोजन और उससे निकले न्यूट्रिनो बर्स्ट को डिटेक्ट कर चुके थे। वो बस इसीलिए चुप रह रहे थे क्योंकि उस वक्त वो सिग्नल्स काफी फेंट थे, और उन सिग्नल्स ने अचानक से 24 की सुबह को स्पाइक कर दिया। अब इसका मतलब समझ रहे हो? पॉसिबली ये एक टाइप 2 सुपरनोवा था जो ऐसे ही अचानक और वायलेंटली फटते हैं, creating a huge bright ring-like nebula around it। तो क्या 1987 का ये SN1987A सुपरनोवा ही वो रिंग-like ऑब्जेक्ट है जो हमें आज LMC में दिखाई दे रहा है? वेल, जब इतने रिंग्स को मैच करके देख लिया तो जरा इसे भी ट्राई करके देख लेते हैं। 90s के दशक में हबल के एक्टिवेट होते ही नासा ने अगले 2 दशकों तक SN1987A को काफी क्लोजली मॉनिटर किया, एंड लुकिंग एट द इमेजेस वी कैन सेफली से कि उसके रिंग्स धीरे धीरे काफी ब्राइट होते गए। नतीजा, दे डू लुक लाइक द रिंग जो हमें जेम्स वेब की इमेज में दिखाई दिया है। हाउएवर, यहाँ पर भी एक गड़बड़ है। आइडियली टाइप 2 सुपरनोवा मैसिव रेड जायंट्स के फटने से बनते हैं और एज एन एंड प्रोडक्ट पीछे एक ब्राइट तेजी से घूमता हुआ न्यूट्रॉन स्टार छोड़ देते हैं विद अ रिंग ऑफ ग्लोइंग हॉट गैस अराउंड इट। लेकिन 1987 में SN1987A के केस में कुछ अजीब हुआ था। उसकी ब्राइटनेस महज 3 घंटे में पहले से 100 गुना बढ़ गई थी, एंड देन फिर अगले 20 दिनों के अंदर उसका कोर टेम्परेचर फिर से 14,000 केल्विन से 5,500 केल्विन तक ड्रॉप भी हो गया। नाउ अगर किसी ऑर्डिनरी टाइप 2 सुपरनोवा की तरह इसमें भी एक न्यूट्रॉन स्टार बना होता तो ऐसा कभी नहीं हुआ होता। ऐसा सिर्फ ब्लैक होल्स के केस में पॉसिबल है, जो स्टार फटने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ मैटर एनर्जी वापस अंदर खींच लेते हैं, रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। सो SN1987A असल में क्या था? एक न्यूट्रॉन स्टार पैदा करने वाला सुपरनोवा या फिर एक ब्लैक होल पैदा करने वाला
हाइपरनोवा। वेल, अगर जेम्स वेब की इमेज में दिखाई देने वाली रिंग शेप्ड ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो हाइपरनोवा वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छी तरीके से उससे मैच होता है, क्योंकि किसी ब्लैक होल की तरह उस रिंग का सेंटर भी काफी डार्क है। बट अगेन, अगर कल को जेम्स वेब SN1987A के और भी ज्यादा क्लियर इमेजेस खींचता है और उसमें रिंग के सेंटर में एक न्यूट्रॉन स्टार नजर आ जाता है, तो फिर हमें ऑब्वियसली हमारी रिंग लाइक ऑब्जेक्ट्स की मैच मेकिंग फिर से शुरू करनी पड़ेगी। सो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन अप टिल नाउ। इन द मीनवाइल, व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या LMC के रिंग लाइक ऑब्जेक्ट की ये तस्वीर असलियत में कोई रिंग लाइक ऑब्जेक्ट ही है, या फिर ये चीज कुछ और है और ये हमारे आंखों का धोखा है? यू नो, समथिंग लाइक पेराइडोलिया, यानी कि जैसे हमें कैसे बादलों में चेहरे नजर आते हैं, पैटर्न्स नजर आता है, तो वैसा ही कुछ ये है। हम रैंडम अरेंजमेंट्स में बस डेस्परेटली पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाइज साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।